नमस्कार छात्रों, कक्षा 10वीं गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 6 का आज हम हल देखते हैं। इसमें दिया है एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दिया है और दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण निम्नानुसार हो सके। पहला, रेखाएं प्रतिच्छेदी या संगामी होने के लिए, दूसरा रेखाएं समांतर हो और तीसरा रेखाएं समपाती हो। तो हमें यह देखना है कि जो समीकरण दिया है इसके जैसे ही अपनी ओर से हमको एक समीकरण लिखना है ताकि इन रेखा ये जो प्रतिबंध दिए हैं इसका हमें सत्यापन हो सके। तो छात्रों, इस तरह के हल के लिए आप मेरी वीडियो ध्यान से देखते रहें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भेजते रहें। तो देखिए, हमने पहला लिया है, पहला रेखाएं प्रतिच्छेदी या संगामी होने के लिए इसका हल लेते हैं। आप जानते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी या संगामी होने के लिए जो शर्त होती है, यदि हमारे पास कोई समीकरण a1x धन b1y = c1 और a2x धन b2y बराबर c2 हो, तो इसके लिए शर्त होती है रेखाएं प्रतिच्छेदी होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब हमारा को तीसरे की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा वाला c1/c2 बराबर हो या बराबर ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये दो a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होने चाहिए, तभी समीकरण निकाय का एक हल होगा या रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। तो इसके लिए हमें एक समीकरण दिया हुआ है पहले से कि 2x धन 3y ऋण 8, इसको मैं इसके जैसे कर लेता हूं तो ये आ जाएगा, या 2x धन 3y बराबर 8। एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब आप छात्रों देखिए कि समीकरण की रचना होती कैसे है, आप इस बात को पहले समझ लीजिए। यहाँ 2x धन 3y यदि है तो बराबर में 8 उत्तर ला रहा है, ये इस बात को हमें समझना होगा। तो आप ऐसे ढेर सारे समीकरण बना सकते हैं। तो मैंने देखा कि 2x यानी कि x का मान यदि हम 1 ले लेते हैं और y का मान 2 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, x की जगह पर 1 आ गया तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो 2 और 6 बराबर होता है 8। तो हमको ऐसा ही x और y का मान 1 और 2 लेकर के अपनी ओर से नया समीकरण रखना है। तो हमने रख लिया है इसके जैसे समीकरण कि 3x धन 2y बराबर 7। यहां पर मैंने x का मान 1 मान लिया था तो 3 एकम 3 और y का मान 2 मान लिया था तो 2 दूनी 4, 4 और 3 मिलकर के हो जाएगा 7। तो ये इसका संगत समीकरण होगा जब कोई एक निकाय का हल प्राप्त हो, ये इस तरह से। तो इसके लिए अब हम फिर से शर्त को देखते हैं कि ये सत्यता होती है कि नहीं इसमें। तो आप देखिए कि 2/3 a1/a2, तो देखिए 2/3 बराबर नहीं है 3/2 के, मतलब जो हमारी ये शर्त आना था वो शर्त साबित हो जाती है। अतः हमारा जो संगत समीकरण हमने जो लिया है यह संगत समीकरण हमारी ओर से प्राप्त समीकरण होगा। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं दूसरा, रेखाएं समांतर होने के लिए। चलिए दूसरी शर्त हम लेते हैं कि रेखाएं समांतर हो। रेखाएं समांतर होने के लिए जो समीकरण दिया है इसका संगत समीकरण हमें प्राप्त करना है। तो रेखाएं समांतर हो इसके लिए हमारे पास शर्त होती है, यदि समीकरण निकाय a1x धन b1y = c1 और a2x धन b2y बराबर c2 है तो हमारे पास रेखाएं समांतर होने के लिए a1/a2 = होता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2, यानी कि a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर होंगे लेकिन c1/c2 का मान इनके बराबर नहीं होगा। तो हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो दिया है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, या इसको हम लिख सकते हैं 2x धन 3y बराबर 8। ये समीकरण एक ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके असंगत हमें समीकरण लेना है कि x और y के मान हमें 1 और 2 प्राप्त नहीं होने चाहिए।
तो इसके लिए हम देखते हैं क्या ले लेंगे, इसका असंगत समीकरण जो इस शर्त को पूरा करता हो। तो पहला समीकरण तो यहाँ ये दिया हुआ है, तो हम दूसरा असंगत समीकरण इसके मान लेते हैं 4x धन 6y बराबर 24। ये हम अपनी ओर से मान लिया इसको, और देखना है कि इस शर्त को ये पूरा करेगा कि नहीं। तो अब इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि a1 अपान a2 का मान निकाल लेते हैं, जैसे 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। उसी तरह से b1 अपान b2 के लिए लेंगे तो 3/6 आ जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2 आ रहा है। और जो तीसरा मान हमने माना है तो c1 अपान c2 के लिए 8/24 यानी कि 1/3। अब यदि हम तीनों को बराबर में रख के तुलना करते हैं तो 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन 1/3 इन दोनों के बराबर नहीं है। अर्थात हमने जो असंगत समीकरण लिया है वो इस समीकरण का रेखाएं समांतर होने के लिए दूसरा समीकरण इस प्रकार का प्राप्त होगा। तो छात्रों ये अंतिम नहीं है, आप अपने मन से कोई भी संख्याएं मान करके इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं और अन्य समीकरण आप ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा रेखाएं संपाती होने के लिए। हमने लिखा अभी हमने रेखाएं प्रतिच्छेदी या संगामी होने के लिए हमने दूसरा समीकरण प्राप्त किया, रेखाएं समांतर होने के लिए हमने दूसरा समीकरण प्राप्त किया। अब हम देखते हैं रेखाएं संपाती हो उसके लिए किस प्रकार का समीकरण लेंगे। हमारे पास जो समीकरण दिया है 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, पहला समीकरण दिया है, हमें दूसरा समीकरण का चयन करना है। तो रेखाएं संपाती होने के लिए यदि हमारे पास समीकरण a1x धन b1y बराबर c1 और a2x धन b2y बराबर c2 ऐसा एक समीकरण है, तो रेखाएं संपाती होने के लिए अनंत हल होने का प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस तरह का प्रतिबंध प्राप्त होता है रेखाएं संपाती होने के लिए। तो इसमें पहला समीकरण हमें दिया हुआ है कि 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, या इसको हम 8 को पक्षांतर कर ले, अचर पद को दूसरे पक्ष में कर ले, तो 2x धन 3y बराबर 8, ये समीकरण एक पहले से हमारे पास दिया हुआ है। अब हम इसके संगत एक समीकरण अपनी ओर से बनाते हैं ताकि ये a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 बराबर दिखाई दे या रहे। तो उसके लिए हमने ये समीकरण का चयन कर लिया 4x, ताकि ये बराबर रहे। 3y के संगत में हमने 6y ले लिया, 8 के संगत में हमने 16 ले लिया। तो इससे क्या होगा, देखिए a1 अपान a2 का मान आ गया 2/4 यानी 2/4 यानी कि 1/2। b1 अपान b2 का मान आ गया 3/6 यानी कि 1/2। और उसी तरह से c1 अपान c2 का मान आ गया 8/16 यानी कि 1/2। इस तरह से यदि हमें तीनों मानों की तुलना करें, तीनों अनुपातों की, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 प्राप्त हो जाता है। तो अतः हमने जो संगत समीकरण लिया है 4x धन 6y बराबर 16, ये सही है। अब आप चाहो तो अपनी ओर से कोई दूसरा ले सकते हैं। यदि आपने यहाँ पर 2x है, आप यहाँ पर 6x ले सकते हैं तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर 9y ले सकते हैं तो 3 3 9 यानी 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर आप 8 या 24 ले सकते हैं तो ये भी 1/3 यानी यहाँ 24 आ जाएगा, तो 1/3 यानी कि इस तरह से सभी बराबर बराबर ही प्राप्त होंगे, यानी कि हमारी जो शर्त है इसको पूरा करेंगे। तो छात्रों इस तरह से आप अनेकों समीकरण अपनी ओर से बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको मेरे द्वारा यह समझाया हुआ जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप वीडियो पूरे देखते रहिए, सभी वीडियो आने वाली वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। और अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, बच्चों को लाभ मिल सके और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। हमारा उद्देश्य आपकी कक्षा के जैसे पढ़ाई हो सके, इसलिए हम आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।